ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बिना हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन पर यही कुल ते प्रगट हो ताई कुल को पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। प्रेम सहित योगिन बखानी श्रुत करी पूरण गुण खानी लाख कर सरतावान विरागी प्रभ मिल बेटी लाल सजागी। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार दी इस पावन पवित्र तपोभूमि की हाजरी भरते हुए सब माई भाई प्रेम सत्कार ना गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। जिन्हां दी दयालता दे नाल इस तपस्या दे बानी प्रयोग दे बानी लोक ते परलोक नूं सुधारन वाले जिन्हां दी कृपा दे नाल ये प्रयोग चल रहा है। सब माई भाई प्रेम सत्कार ना गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी, जिन्हां दी रहनुमाई हेठ आपां देसां ते परदेसां दे विचों दूर नेड़े तो अपने सारे दुनियावी कारोबार के कामां दा त्याग करते हुए इस संसारक जीवन यात्रा नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत दे दर्शन करन दे वास्ते सतगुरु जी दे पावन पवित्र दर्शन करन दे वास्ते हाजिर हो रहे हैं। सारे प्रेम सत्कार ना गज के आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। आप वडभागे हो, अज दा पावन पवित्र दिहाड़ा वीरवार अथवा चल रहे प्रयोग का अज 25वां दिन जा रहा साध संगत जी। इस समय नूं इन्हां सुआसां नूं इस संसारिक जीवन यात्रा नूं सफल करन दे वास्ते आप हर रोज सिमरन करदे करदे आसा दी वार गुरबाणी दा कीर्तन सतगुरु जी के पावन पवित्र दर्शन समय समय के अनुसार सतगुरु जी की रहमत बख्शिश प्रबंधकों की कृपा के नाल
ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਉਰ ਲੋਭ ਪਇਓ ਮਨ ਮੈਂ तब अवगण और भय न भय जब ते चुगली उगली मुख ते तब पापण और किए न किए जब ते अप कीरत जाए रही तब जम लोक गए न गए तुलसी जब ही यम राम बसै तब तीर्थ भेंट किए न किए महात्मा तुलसीदास जी सतगुरु जी दे नाल साध संगत दे नाल इस नाम सिमरन नाल जोड़न दे वास्ते उचारण करते हैं। कहते ने जदों इस इंसान दे मन च लोभ पैदा हो जाए फिर होर किसी औगण की लोड़ कोई नहीं साध संगत च, बस कला लोभ ही बड़ा गुरु दे प्यारे। हे लोभा लंपट संग सिर मोरा अणक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अणख भांत बोल टोलते नच मित्रंग नच स्तिंग नच मात पिता तब लज्जिया करणं क्रोध अखाद खादंग साजंग साज समझिया। गुरु पंचम पातशाह जी कहते ने पे लोभ जदों इस मनुख दे मन ते गालिब हो जाता है अपने मन की वासना नूं अपने लोभ नूं लालच नूं पूरा करन दे वास्ते फिर कई तरह का उतरा चढ़ा मन च लियाउंदा फिर साध संगत लोभ अपने माता पिता नूं ठगन तो नहीं मुड़ता साध संगत गुरु पीर नूं ठगन तो नहीं मुड़ता जेड़े काम नहीं करने जेड़े चीज़ां नहीं खानियां वो भी खुआ दिंदा ते करवा दिंदा साध संगत ज्यों कूकर हरकाया धावै दद सजाए लोभी जंत न जाने पख अपख सब खाए। लोभ जदों इस इंसान लोभ आ जाए फिर होर औगण की लोड़ कोई नहीं गुरु दे प्यारे। लोभ धन दा मायकी पदार्थां दा ते आपां लोभ गिणदे हाँ जिहड़ा कि प्रभुता दा लोभ है लीडरशिपी दा लोभ है भी खराब करदा साध संगत ये भी घात कर दिंदा गुरु दे प्यारे। ये भी लोभ है साध संगत जदों इस इंसान ते गालिब हो जाए मेरी कुर्सी मेरा राज मेरा हुक्म जारी रहे फिर इंसान धर्म तो दूर चला जाता साध संगत दूर चला जाता गुरु दे प्यारे।
इस वास्ते महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं पे जदों इस इंसान के अंदर लोभ पैदा हो जाए फिर होर औगण की लोड़ कोई नहीं। गुरु दे प्यार कहते ने जब ते चुगली उगली मुख ते तब पापन और किए ना किए। जदों ये इंसान अपने मन करके शरीर करके निंदिया ते चुगली करता है तो होर पाप की लोड़ कोई नहीं। साध संगत ये महात्मा तुलसीदास रामायण च कह रहे हैं गुरु दे प्यार, क्योंकि जिहड़ा निंदक है जिहड़ा चुगलखोर पुरुष है महात्मा तुलसीदास नूं कातल आख्या है, वो कातल है। साध संगत महात्मा तुलसीदास दर्जा देंदे ने पे गुरु दे प्यारे। इस वास्ते कहते ने जब ते चुगली उगली मुख ते तब पापन और किए ना किए। होर पाप की लोड़ कोई नहीं गुरु दे प्यारे। महात्मा कहते ने पे जब ते अपकीरत जाए रही, जदों इस संसार ते मनुख नूं लांतां पैण लग पैण, इस इंसान की निंदिया होने लग पवे, इस इंसान नूं बुरा आख्या जाना शुरू कर दिते, होर फिर जंपू की लोड़ कोई नहीं। साध संगत जी भावें जिउंदा पिया पर जमा की पूरी के बराबर च उपड़ गया। महात्मा तुलसीदास कहते हैं पे तुलसी जब ही ये मैं राम बसे, जदों उस अकाल पुरख सतगुरु जी का नाम दा वासा अपने हिरदे वस जाए, महात्मा कहते फिर होर तीर्थां की लोड़ कोई नहीं। साध संगत जी इस नाम नूं इन्नी मानता दी गई है। इस वास्ते आप जी भाव जीवन तो लैके कुछ दिनों तो लैके सतगुर की सरनी च आके सिमन कर दो पे। साध संगत जी अज का प्रकरण है, एक है कथनी का प्रचार, एक है कर्म का प्रचार। साध संगत जी अज तो मैं यत्न करांगा इस कथनी के प्रचार ने कुछ नहीं करना गुरु दे प्यारिओ, पर यह गल जरूरी है। जिस तरह के बदल सूरज नूं छुपा लैंदे ने, बदल जिहड़े ने चंद्रमा नूं छुपा लैंदे ने, ये कथनी का प्रचार गालब हो जाएगा पर कितना चिर होगा। सूरज का प्रकाश अवश्य होना है, चंद्रमा का प्रकाश अवश्य होना है। इस वास्ते कर्म का प्रचार है। साध संगत कर्म का प्रचार जदों तुसीं अपने इतिहास नूं पढ़ोगे, अपने पिछोकड़ नूं वेखोगे, अंग्रेजी राज दे विच सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किरपा की, भाव इस हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते गुलामी नूं दूर करने दे वास्ते नाम मिलवर्तन की लहर उठाई। भाव इशारा करना थोड़ा थोड़ा, जदों नाम मिलवर्तन की लहर उठाई तो अंग्रेज के स्कूलों का टोटली बाईकाट कर दिता। साध संगत आद बाईकाट बहुत किए, पर मैं अपनी जी अर्ज करनी चाहना तुहाडे चरणों में करनी चाहना पिया। जदों इस विद्या की प्राप्ति का बाईकाट कर दिता, किते अपने इतिहास के विच सतगुरु राम सिंह तो लैके कोई BA कोई MA कोई पढ़िया दस सकोगे? बहुत घट, ना नहीं खत्म नहीं करना, बहुत घट। पर प्रचार काहदा सी? कर्म का प्रचार सी। साध संगत कर्म का प्रचार सी गुरु दे प्यारे। जिथों की नामधारी सतगुरु राम सिंह किरपा लाइंदे उत्थे नामधारी बनते जाते सन गुरु दे प्यारे। अज जिहड़े साडे अपने नूं भी जाते ने पे। साध संगत भाव इस कथनी के प्रचार के नालों अपने कर्म का प्रचार करने का यत्न करिए गुरु दे प्यारे। कर्म का प्रचार करिए। साध संगत जिस कर्म के नाल ये तुसी बहुत पुराने साडा इतिहास तुरिया हुंदा पिया, पुराना प्रचार तुरिया हुंदा पिया, पुराना उपदेश तुरिया हुंदा पिया। भाई सत्संग करो, नाम जपो, कथा कीर्तन श्रवण करो, अथवा गुरबाणी पढ़ो, दान ते पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, तुहाडा अग्गा ते तुहाडा परलोक सुधरेगा। बड़ा ध्यान रखियो जे, बहुत महंगियां जे गल्लां ने। साध संगत भाव अज का प्रचार है साडा उपदेशकां दा, सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, गुरबाणी पढ़ो, दान पुण्य करो,
तीर्थ यात्रा करो, सेवा करो, तुहाडा परलोक सुधरेगा, तुहाडा अग्गा सुधरेगा। ते मेरा भी ही होएगा, पर गल दा परिवर्तन होवेगा। बड़ा ध्यान रखो, जब मैं इस गल दी काट लगा करना जिहड़ी कि हज़ारां सालां तो तुहाडी सभ्यता ये प्रचार चलदा है साध संगत च, और साडे रोम रोम दे विच यही गल वड़ गई है भई ये गल दुरुस्त है, ये गल ठीक है। ते दास दा विचार सरवण करना तुसां गुरु दे प्यारिओ। विचार की है? जिहड़े प्रचारक ये प्रचार करते ने भई सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, गुरबाणी पढ़ो, दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, तुहाडी सेवा करो, तुहाडा परलोक ते तुहाडा अग्गा सुधरेगा। कि इन्ना करन दे नाल ही साडियां सोने दियां पौड़ियां स्वर्ग नूं लग जाणगियां। असीं इसे गल ते कायल हो चुके हां भी बस साडा काम मुक गया। दास प्रार्थना लग्या करना, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਸਨ, ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਧਨ ਦਾ ਦੌਲਤ, ਆ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਐਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਆਹ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਤ ਸੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਆਪਾਂ ਗਰਭ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗਰਭ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਗਰਭ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤ ਬਣ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਗਰਭ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ।
और गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने यदी रूप रेखा लिख दी है। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जेड़े आप सच कौन है? सत फारसी का शब्द है। सच सच परमेश्वर नित नवा। उस परमेश्वर का की रूप है? सच साध संगत। सच गुरु दे प्यारे हो जेड़े सच की संगत करन आए हैं, जिन्हां ने सच ते अमल कर लिया है, जेड़े सच ते जुड़ गए ने, उन्हां नूं की कहंदे ने? सतसंगी। वो सतसंगी बन गए साध संगत। इस सतसंगी बनने दे नाल, इहदे ते अमल करन दे नाल, सच नूं ग्रहण करन दे नाल आपां ने की बन जाना है? इस सच ते चलदियां चलदियां, सच तो पैदा होया होया आपां ने एक दिन संत बन जाना साध संगत। इस धार्मिक शब्दां दे विच संत तो उच्चा होर कोई दर्जा नहीं। इसे वास्ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किरपा की। तुहाडा नाम की रख दिता? संत खालसा। सतगुरु राम सिंह ने किरपा की साध संगत। एक नाम रखिया नामधारी, एक तुहाडा नाम पै गया कूके। भाव एड़ा संत खालसा नाम रखिया। क्यों रखिया? भाव सच तो पैदा किया साध संगत। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने किरपा की। जदों तुसी अपना पिछोकड़ वेखोगे ना, पिछोकड़ आपां पढ़ांगे, तुसी पढ़दे हो बाल्मीक, अजामल, गणका पापण, बदक साई आदि इतिहास बहुत भरे पे ने साध संगत। पर विचार परम ज्ञानन। आपां विचार करनी अपने समय अनुसार साध संगत। बाल्मीक नूं सतसंग होया साध संगत। पुले प्लस अगस्त विशिष्ट अत्रे ते अंगरे लिखी का जदों मिलाप होया, सतसंग होया, एक ये गल संसार ते बहुत प्रबल आखी जाती है। बाल्मीक नूं डाकू का खिताब दिता गया है, गणका नूं पापण का खिताब दिता गया है, अजामल नूं पापी का खिताब दिता गया है, बदक नूं जी मारन का, जी हत्या करने का खिताब दिता गया। और करते सी शासक मेरा खिताब नहीं दिता गया। गल भी जायज़ सी साध संगत। पर मैं अर्ज लगा तुहाडे चरण करन अपनी तकनीक की साध संगत। जदों इन्हां महारिशियां की बाल्मीक नूं संगत हुई, विचार साझे होए, भाव थोड़ी थोड़ी गल बाल्मीक नूं इन्हां पुछया की करना है, की करना है? कहंदा महाराज लैके कुहाड़ा चुरस्ते ते बैठ के आए गए दा गल वड्डना, उन्होंने लुटना, उन्होंने छड़ देना, ये समय अनुसार मेरे मन की इच्छा है साध संगत। कितनी वधिया गल सी। अजामल नूं साधु महात्मा की संगत हुई। मैं अर्ज करना पिया, एक जन्म आपा ने इस सतगुर की घर सत्संग चों लैना है। एक जन्म आपां नूं माता पिता ने दे दिता है। भाव उस माता पिता के जन्म तो आपां पुत्र खवाउण लग पे हाँ। इस सतसंग जन्म लैके आपां ने संत खवाना, संत बनना गुरु के प्यारे। जदों अजामल नूं साधुआं पुछया पुत तू की करना है? कहंदा जी अपने परिवार नूं छड्ड के बगाना यराना ला के ते अपना काम दे विच इस वासना के अंदर अपने 24 घंटे बतीत पिया करना साध संगत। जिहड़ा कि बड़ा विद्वान सी, जन्म का पंडित सी, ब्राह्मण सी साध संगत। जदों गणका पापण के पास गए, साधु महात्मा संगत हुई। मैं संगत दे ते सच ते तुहानूं प्रमाण देना पिया साध संगत। संगत कहंदे बच्ची तू की करनी है? कहंदी महाराज हार श्रृंगार ला के अपने दरवाजे अपनी दुकान ते बैठ के आए गए राही दा पैदा मन चुरानी आ, फिर
अपनी बेपति होकर तो धन की प्राप्ति करनी हाँ, ये कर्म करदी हाँ। बदक शिकारी के पास गए, उन्हें भी गल आख दी। पहली तो मैं अर्जे तुहाडे चरण च करा, जिन्हां आपां डाकू कहिंदे हाँ, जिन्हां आपां पापी कहिंदे हाँ, जिन्हां आपां भैड़ा भ्रिष्टे बंदे कहिंदे हाँ, जदों उन्होंने साधु संतां महात्मा की संगत हुई, उन्होंने सच बोल दिता साध संगत। ये तुहाडा विचार है भाई उन्होंने तप किया, तप करके नहीं तरे, वो सच बोलन करके तरे सन साध संगत। पहलों ना सच बोलिया। सतगुरु राम सिंह सचे पाई कृपा की आपां नूं सच तो पैदा किया संत खालसा। इसे तरह उहदा बाल्मीक सी, उन्हें सच बोलिया, गणका ने सच बोलिया, बाल्मीक ने सच बोलिया, बदक ने सच बोलिया। साधु महात्मा दयालता हुई, गुरमंत्र की दात दी, उसकी कमाई की, जिन्ना चਿਰ चंद समान जिमी ते सूरज उनके नाम याद रहणगे। साध संगत नाम याद रहणगे। मैं अर्ज करना पिया, जिन्हों आपां पापी कहिंदे हाँ पे, जिन्हों आपां भ्रिष्टे लोग कहिंदे हाँ पे, सज्जनों जे असी लोग नाम जपदे, सतसंग करदे, गुरु की शरण च बैठे, असी कहने पे असी नाम जपने, बाणी पढ़ने, नितनेम करने, सेवा सिमरन करने, ते झूठ बोलीए वो चंगे कि असी चंगे आ। साध संगत जी किहड़ा चंगा सी, किनू चंगा समझदे हो? वो जिहड़े पापी ते अपराधी सन उन्हां सच बोल दिता। असी नाम जप के, बाणी पढ़ के, सेवा सिमरन करके झूठ बोलने, किनू दर्जा देंदे हो तुसीं पे? सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की। परम सत्कारयोग साध संगत जी, जोड़ो बिरतियां नूं सब प्रेम सत्कार नाल गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। दास नाल प्रार्थना कर रहा सी, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की, आपां नूं संत खालसे दा दर्जा दिता। साध संगत जी दूसरा, सतगुरु राम सिंह सच्चे पाई कृपा की, अपना नाम धारी बन गया। तीसरी कृपा हुई, आपां नूं संसार दे विच, समाज दे विच कूके कहण लग पे। साध संगत जी संत खालसा सच तो पैदा किया। साध संगत जी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने दास दा अज दा प्रकरण कथनी दे प्रचार दे नाल, कथनी दी बाणी दे नाल, कथनी दे नितनेम दे नाल, कथनी दी सेवा दे नाल स्वर्ग नूं सोने दियां पौड़ियां नहीं बन जाणियां, कर्म दे प्रचार ना बननियां ने। साध संगत इस आपां ने अपने कर्म दे नाल प्रचार करना, कर्म दा। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कृपा दे नाल दास प्रार्थना आप चरणों च कर रहा सी भाई, जदों सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह नाम मिलवर्तन की लहर चलाई, स्कूलों का, अंग्रेजी स्कूलों का टोटली बाईकाट कर दिता। साडे ते कोई डिग्रियां नहीं सी प्राप्त करने वाला, जिससे बहुत घट संसार संगत, पर करनी का प्रचार सी। साध संगत मेरी कथनी नहीं सी, लक नाल डोरियां बतियां होनियां, हत्थां दे विच लोहे दे गड़वे होने, गोडियां तक मिट्टी पई होनी, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार के वाक अनुसार जिथों लंघ जाना उथे कूके साजन। साध संगत उथे कूके साजन गुरु के प्यार, कर्म का प्रचार से। साध संगत इस वास्ते प्रार्थना करता पे आप सजना के चरणों के पिया, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की, अपने कर्म का प्रचार करवाया तो किया। साध संगत इस वास्ते प्रार्थना करता सी पिया, सतसंग, सतसंग एक माता गर्भ, एक माता जन्म देती है, एक सतगुरु जी दयालता के अनुसार आपां ये सतसंग रूपी गर्भ च बैठे हाँ। साध संगत ये गर्भ है, इस गर्भ के विच आपां ने जन्म लेना है। जन्म लैके आपां ने
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਭਈ ਸਤ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 9 ਵਿਆਕਰਨ 18 ਪੁਰਾਣ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਨਿਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਥਨੀ ਕਦੇ ਅਮਲ ਕੋ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੂਣ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕਾ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ। ਜੇ ਲਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ। ਸਾਧਨ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਾਧਨ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੌਦ ਖੜ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਤਾ, ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84 ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮਿਆ ਹਰ ਸੂ ਸੰਗ ਨ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਰਾ, ਸੇ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਨਮ, ਮਿਲ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਗਰਭ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਭ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਜਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਪਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਪਈ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 2, 4, 10 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਧੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਪੂਜਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੰਦਰ ਰਿਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ। ਉਸਨੇ ਕਲਾ ਵਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸ ਰਸ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਚੌਰ ਕਰਦਮੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਰਿਛ ਦੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਦਾਰੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਲਪੱਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਏ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੌ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਰਿਛ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੋੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਭਾਵ ਨਿਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਭਈ ਆ ਕਾਹਦੇ ਖੇਤ ਨੇ? ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ 8, 10, 20, 100, 50 ਇਹ ਕਣਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਸ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਏ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ 2, 4, 10, 20 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਲੱਗੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਆਖਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮਨੂ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਮਨੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਮਰੂਦ, ਫਲ, ਅੰਬ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ਤੇ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ 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 ਧਿਆਏ, ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੋਟ ਬਕੁੰਠਾ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣਿਆ ਪਏ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕੋਟ ਬਕੁੰਠਾ ਪਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ,
आप सजना के चरणों के विच इस सतसंग दे अर्थ करना पिया। भाव किसी की मैरिज आ गई है, साध संगत शादी आ गई है, उसने अपने रिश्तेदारां नूं, भैन भाइयां नूं, सजना मित्र स्नेह भेज दिते ने भी भाई फलाने दिन फलानी तारीख नूं मेरे लड़के दी मेरी बच्ची दी शादी आके दर्शन दिओ। वो फोन, वो कार्ड, वो चिट्ठियां मिल गई ने साध संगत। उन्होंने उस दिन ते तैयारी कर दी है। फिर पता लगा है भी उन्होंने सजना मित्रा ने आना है, उन्होंने छकन छकान के वास्ते कोई मिठाई चाहिए है। हलवाई की दुकान पर गया, जाके हलवाई की दुकान पर जाके आख्या भाई फलाने दिन फलानी तारीख नूं मेरी बच्ची की शादी है, तू आके मिठाई तैयार करने। कहते ठीक है कर देंगे, ठीक है। फिर मन बनया भाई हुण किहड़ा परमेश्वर ने कदे कदे कृपा करनी है, आप कोई ढोल ढमके का इंतजाम कर लीए। उन्होंने जाके सुनेहा दे दिता है, दिन ही आ गया है। भैन भाई चल पे ने, कित्थे चले हो? शादी ते विआह ते। वो जिहड़ा हलवाई आ कित्थे चले हैं? शादी ते विआह ते। वो ढोल ढमके कित्थे चले? शादी ते विआह ते। है विआह, इहदा ना विआह वे। विआह उदों होना है जदों उत्थे बच्ची ते बच्चे दा आनंद कारज होवेगा। है विआह ही चलदा पिया सारे, इस तरह चलता सारे सत्संग ही है पिया साध संगत जी। पर सत्संग कदों होएगा? जदों आपां सतगुरां दे उपदेश नूं अपने हित ग्रहण करांगे, धारण करांगे, उदों गल बनेगी। दास प्रार्थना करदा पिया कई तरह तरह दे नाल। कोई किसी नक्शा नवीश के पास जाता है, उन्होंने कहता भी सजना आ बिल्डिंग तैयार करनी है, आ कोठी तैयार करनी है, ये वधिया नक्शा तैयार कर दो। नक्शा तैयार कर देंदा साध संगत। वो जिहड़ा नक्शा तैयार करता है वो बिल्डिंग नहीं, वो नक्शा है। इस तरह कई तरह तरह के नाल रागी ढाडी गुणी ज्ञानी प्रचारक सतगुरु जी का महल उसारते ने, महल उसारते ने। पर दास प्रार्थना करता पिया वो महल कदों गल्लां राग दे नाल, कथा दे नाल, कीर्तन दे नाल महल कदों बनेगा? जदों आप अपने हिरदे च सतगुर उपदेश वसा लांगे साध संगत। इस वास्ते प्रार्थना करता पिया सच्चे पातशाह गुरबाणी द्वारा शास्त्रां द्वारा इस सत्संग की बड़ी महानता दसी है। क्योंकि कथा ते दूसरा कीर्तन साध संगत ये दोवें साधन ने इस जिंदगी के भव सागर तो पार होने के वास्ते। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की सरन दे विच काशी तो, बनारस तो, वाराणसी तो, जिहदे कई नाम हैं, दो पंडित आए हरी लाल ते कृष्ण लाल। उन्होंने आके श्री अंमृतसर पहुंचे, आके दर्शन किया, बड़ा मन प्रसन्न होया। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, ते मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लईए। जदों तुसी उतली पंक्ति नूं पढ़ोगे ना, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। मनुख अपने बच्चियां बच्चों नूं मिलदा है, बड़ा खुश हो जाता है। धन प्राप्त होता बड़ा खुश हो जाता है। अपनी स्त्री नूं मिलता बड़ा खुश हो जाता है। ये नहीं गल अगली पंक्ति कर दी कि जिस मन की दुबदा बिन सजाए। सतगुर जी के दर्शन करने दे नाल कबीर गुर लागा तब जानी है, मिटै मोह तन ताप, हरख सोग दाजा नहीं तब हर आपै आप। साध संगत जी जदों सतगुर दर्शन किए दुबदा दोबिदा अंदरों होर ते बाहरों होर होने दोबिदा कहते हैं साध संगत जी। भाव खत्म हो गई गुरु के प्यारे। जदों इन्हों ने आके गुरु अर्जन देव सच्चे पात दर्शन किया, मन प्रसन्न होया। तो कहते हैं सच्चे पातशाह एक साडे मन की अवस्था है, असी बहुत वेदां ग्रंथां नूं पढ़ चुके हाँ, पर मन अशांत हो गया। सगों शांति होनी सी ते हो की गया अशांत। इतिहास चो बड़ियां मिसालां मिल जांदियां ने। जदों फिरोजपुर जिले का मदीहर पिंड का भाई राय सिंह श्री अंमृतसर जिहड़ी कि भाई मणि सिंह की टकसाल है, अंमृतसर हरी के कटड़े महल्ले दे विच इत्थे विद्या की प्राप्ति करने वास्ते गए। तो विद्या प्राप्त करते करते मन की अवस्था खराब हो गई। साध संगत सगों सुधरना सी, हो की गया खराब हो गई।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਭੋ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੰਥਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਪੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਹਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੋ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾ ਚਨਾਓ ਮਹੀਵਾਲ ਪਟ ਚੀਰਿਆ ਅਜ ਤੀਕਰ ਨਾਓ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਸੱਸੀ ਤਰਿਆਈ ਪੁੰਨੂ ਵੇਖੋ ਖਬਰ ਨੂੰ ਚਾ ਜਾਣ ਗਵਾਈ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰੇ ਆਇਆ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਮਾਣੀ ਵੇਖਦੀ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਸਾਂਝਾ ਨਹਿਰ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਚਲਾਈ ਸ਼ੀਰੀ ਮਹਿਲੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਾ ਜਾਣ ਗਵਾਈ ਰੋਡੇ ਹੋ ਗਏ ਡਕਰੇ ਮਰ ਗਈ ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲੀ 12 बरस बलोतरा तन मजनू सुका लैली इश्के लैली तब झगड़ा मुक्का खूह च भाइयां सुटिया यूसुफ किनियानी खाक सलैफा मिल गई छड़ संजवानी मंजिल पहुंचे इश्क दी सिरका प्यो तारे काली दासा सिख नूं तां सतगुर तारे। इतिहास गुरबाणी ये कहिंदी आ पई मन मुरझा गया क्योंकि इस विद्या की प्राप्ति करके सजनों संत जी महाराज कदे कदे आख्या करते सी भई जिन्ना विद्वान छेती नरकां नूं जांदा अनपढ़ बंदा नहीं जांदा साध संगत च। ये संत जी महाराज कदे कदे वचन करया कर सी गुरु दे प्यारे हो। दास प्रार्थना करदा पिया इस विचार च डुब गया डुबिया डुबिया संथा लई अपने घर नूं चल पिया। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह हथ सोटी फड़ी है ये तुरया जाता पिया वो अगों होंदे ने पे जो मेल होया ना इकट्ठा संगम हो गया तो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह राज सिंह किन्ने को ग्रंथ पढ़ लए ने। ओड़ा मन का शंका सी ना कुछ सुनने नाल कुछ दर्शन करन दे नाल मन निसल हो गया। कहते इन्होंने किन्ने ना दसिया कहते जी ग्रंथ तो बहुत पढ़ लए ने पर मन अशांत हो गया। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कहते ने क्यों कहते ने इस वास्ते गुरबाणी इतिहास धर्म ग्रंथ कहते ने गुरु की शरण चाओ गुरु वाले बनो। ये कहते ने 10 5 गुरु कोई नहीं होया गुरु की लोड़ कोई नहीं गी। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कहते ने जदों संसार नहीं सी गुरु उदों ही सी जेकर गुरु ना सुने तो सुने केड़ा सिखा गुरु ते सदा तरवास है जी। सारे छड़ के गुरु ते आस जिसदी गुरु सदा ओदे आस पास है जी। सिख वांग सुमेर ना डोलदा है पूरा गुरु ते जिदा विश्वास है जी। जेड़ा जपे ना गुरु दे नाम ताई उस मनुख दी सखनी लाश है जी। जिवें पौन हर जगह प्रवेश किया सर्व ठौर में गुरु का वास है जी। घट घट विच है गुरु दी जोत जागी सारे विच ब्रह्मंड प्रकाश है जी। पैर गुरु दे नाल पताल लगे चोटी गुरु दी नाल आकाश है जी। परलो विच संसार सब नष्ट होवे नहीं होंदा गुरु दा नास है जी। जपो सारे गुरु गुरु तई जावे मूल ना सखना सुआस है। इस वास्ते पातशाह ये ग्रंथ ते कहंदे ने पे ये कहंदे ने पे गुरु नहीं होना चाहिए। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने जदों संसार नहीं सी गुरु उदों ही सी। जे संसार दा गुरु हुण भी है ते जे नहीं संसार दा ना गुरु उदों भी रहना है। राय सिंघा लुधियाने तो 9 मील ते 9 कोह ते एक भैणी पिंड है राम सिंह ना है उन्होंने जाके मिल जाके साध संगत भाव विद्या छड़ दी। इस गल की लोड़ लगी साध संगत जी। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने जाके दर्शन किए। एक राय सिंह ने वो कर्म प्रचार किया उस कर्म नू अपनी मर्यादा लिया एक समाज की
रीढ़ की हड्डी के बराबर बन गया साध संगत जी, रीढ़ की हड्डी बन गया गुरु के प्यारे। दास प्रार्थना करता सी पिया। इसे तरह हरी राम ते लाल कृष्ण ने आके अर्ज की सच्चे पातशाह इस संसार दे विच वस्तु बहुत बहुत ने पर दुर्लभ चीज केड़ी है? गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह अपनी गलवकड़ी च लै लिया, कहन लगे पंडित जी तुसां ते सब दा भला कर दिता है, तुसी गुरबाणी पढ़दे हो, नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजना। गुरु सच्चे पातशाह अर्जन देव जी कहते हैं पंडित जी इस संसार दे विच धन नूं बड़ी मानता साध संगत जी, सारा संसार धन दा पसारा गुरु दे प्यारे। जिदे पास पैसा ओदे साग सभे, बिना पैसे कोई ना यार लोको। पैसा ऐब जहान दे कज लैंदा, पैसे नाल ही बने सरदार लोको। बिना पैसों मां प्यो देण झिड़कां, आखे नार पतार गवार लोको। जिंदगी दुखां दी खाना है कवि सिंगा ते बिना पैसे दे होना खुआर लोको। ग्रह शोभा जाके रे नाहे, आवत पईया खूदे जाहे। वाके अंतर नहीं संतोख, ते बिना सुहागन लाग्या दो। गुरबान ने इस गल दा निर्णय कर दिता है साध संगत। पंडित जी धन बड़ी वड्डी चीज है, पर जे धन की प्राप्ति हो गई है तो हम आखोगे जीवन यात्रा सफल हो गई है। इस गल ते मत विश्वास रखना। बड़े बड़े ऐसे सर्प ने जिहड़े धन ते बैठे ने आके साध संगत। जे धन दे नाल मुक्ति प्राप्त होगी तो वह कोई 84 पै गए ने, यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। सुंदरता का मिलना, हुसन का मिलना, जवानी का मिलना, ये बड़ी उस भगवान की देन है और पुरबले कर्मां का तप है। तो जे भगवान ने कृपा करता है तो हुण इस गल ते आखना मेरे ते बड़ी सुंदरता है, मेरे ते बड़ा हुसन, मेरे ते बड़ी जवानी है। जे इहदे करके मुक्ति मिल लगे तो मोर बड़ा सुंदर पंछी है, तोता बड़ा सुंदर पंछी है, वो क्यों 84 पै गए ने? यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। कहते ने स्वर्ग का राज बड़ी दुर्लभ चीज आखी जाती है, पर यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं। आ जिहड़े तुसीं पुण्य दान सेवा सिमरन करदे हो पे, इहदा फल स्वर्ग की प्राप्ति। जदों इहदा फल भुगतिया गया आपने फिर मातलोक ते आ जाना। भागवत गीता दे विच भगवान कृष्ण जी अर्जुन उपदेश पे करते हैं साथ, यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छंब्रह। 36 प्रकार के छकन के वास्ते पदार्थों की प्राप्ति होनी, वधिया वधिया वस्त्रां की प्राप्ति होनी, धीआं पुत्रां परिवारां की प्राप्ति होनी बड़ी दुर्लभ चीज है। संबंधियों की प्राप्ति होनी बड़ी दुर्लभ चीज है। पर पातशाह कहते हैं यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। किहड़ी जूं धीआं पुत्र पैदा नहीं करती? जे मनुख ने धीआं पुत्र पैदा करते तां किहड़ी वड्डी गल है? किहड़ी जियां दे संबंधी नहीं, साग संबंधी नहीं, सारे साग संबंधी ने। आप यदी मां है, उसकी धी है, सारे आप डंगरा पशुओं के पे करने गुरु के प्यारे हो। इस वाक्य ने यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं। नच दुर्लभं बनता बिलासा। इस संसार दे विच स्त्री की प्राप्ति होनी, उहदे हास रस की प्राप्ति होनी बड़ा वड्डा स्वर्ग है। गुरु पंचम पातशाह कहते हैं पर यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं। जे तेनू ये प्राप्त हो तो करके स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने लगी, तेरी मुक्ति नहीं होने लगी। इस वास्ते कहते हैं नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं। इस संसार च बड़ा विद्वान बन जाना साध संगत। रागी ढाडी गुणी ज्ञानी प्रचारक बन जाना बड़ी वड्डी भगवान की देन है। पर गुरु पंचम पातशाह कहते हैं यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। महात्मा कृपाल सिंह जी हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी कहते ने ज्ञानी से रब 20 कोस, रागी से प्रभ 30, भगतन के हृदय बसै ते जोगी के प्रभ सी। साध संगत वो कृपाल दास के कृपाल सिंह कहता पे गुरु के प्यारे हो। इस वास्ते यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। सासत सिमरत बेद चार मुखागर विचरे, तपे तपीसर जोगियां तीर्थ गवन करे। खट कर्मा ते दुगना पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। ये व्याख्या बहुत लंबी है गुरु के प्यारे हो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं दो दो लोचन सरबाना, विद्वाना त्री लोचनन, सप्त लोचन तरमाना, ज्ञानी अनंत लोचनन। बड़ी वड्डी डिग्री है, पर यह भी कोई दुर्लभ चीज नहीं साध संगत। ना दुर्लभ चतुर चंचला, मन करके बड़ा चातर ते हुशियार होना यह भी बड़ी भगवान की देन है। पर यह भी कोई वड्डी गल नहीं। जिस सभा ते बोलता स्टेज ते बोलता लाजवाब कर दिंदा। कहते ने कां बड़ा चंचल है,
लंगूर बड़ा चंचल है, जो तू बन गया तां केड़ी वड्डी गल है। दुर्लभम ए भगवान नामा नानक लभदे साध संग प्रभन कृपा। दुर्लभ की चीज़ है आ तुहाडी साध संग, दुर्लभ चीज़ है साध संगत। दुर्लभ की चीज़ है एक उस अकाल पुरख का नाम आड़ा तुसीं सिमरन करदे हो। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की है, सतगुरु राम सिंह सच्चे पर कृपा की है, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पर कृपा की है। वर्तमान सतगुरु कृपा कर रहे हैं। ये संसार की दुर्लभ चीज़ है। महात्मा कहते ने दुर्लभ चीज़ है संसार के साथ संगत। इस वास्ते आप सारे सज्जना के चरणों च प्रार्थना सज्जनों, सतसंग ਦਾ अर्थ दास ने इशारे मात्र थोड़े समझ किया। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲ ਛਾਲ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ। सारे बचन बड़े सोहने ने। अमृत वेले उठिया करो, अपना कर्म क्रिया करया करो, इशनान पान करया करो, दान पुण्य करया करो, कर्म सारे बड़े चंगे ने। सत्संग हुंदा पिया तुसीं सिर मारी जांदे हो, गल एक नहीं मानते पे साध संगत जी। इहदा ना सत्संग है, इहदा ना सत्संग है जी। ये गल शास्त्र ने गल कह दी है। आ जिहड़ियां तुहाडे घड़ियां हन, समा है, ये अवश्य लेखे लगेगा पर जीवन कदे परिवर्तन नहीं आएगा साध संगत। भाव दास प्रार्थना करता सी पिया आपा ने अपने कर्म का प्रचार करिए, कथी के प्रचार में छड़ के कर्म के प्रचार में करके जिहड़ा सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ते कृपा की है ਉਹਦੇ ते आपा चल के अपने लोक का ते अपने परलोक का भला करिए। दास दे अंदर थोड़ी जी खुशी आई सी। उस खुशी के अनुसार वर्तमान सतगुरु जी की हजूरी दे विच समय तो अगे बनते रहे ने, बने ने, पर जिहड़ा अज समा बनया दास चरणों ते नमस्कार करता है। क्योंकि ये माता पिता का सतगुरु जी का अपने बच्चों के कोलों सबक सुनना बनता ही है। साध संगत वो सबक सुनिया, सबक सुनादियां कई प्रकार दी त्रुटियां रह गई होणगियां। साध संग सतगुरु जी कृपा करन, अगों जिवें गुरु नूं भाव होएगा सतगुरु जी वर्तमान च नूं याद करते करते सारे अपने हित वसाओ। धन श्री सतगुरु जगजीत श्री सतगुरु।